आज तारीख है 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूपी सरकार सड़क निर्माण में लापरवाही पर सख्त, हर मंडल की एक सड़क का होगा सरप्राइज निरीक्षण। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, सरकार से जवाब दाखिल न होने पर अगली तारीख तय। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के बाद ट्रस्ट का बड़ा फैसला, बदली जाएगी पूरी व्यवस्था, नई टीमों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। यूपी में अगले 5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, बढ़ेगी उमस और तापमान, कुछ जिलों में ही बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में एक साथ 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदली प्रशासनिक जिम्मेदारियां। इटावा के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव से मची अफरा तफरी, समय रहते बंद किए गए वाल्व, बड़ा हादसा टला। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी सरकार सड़क निर्माण में लापरवाही पर सख्त, हर मंडल की एक सड़क का होगा सरप्राइज निरीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब प्रदेश के सभी 18 मंडलों में हर महीने कम से कम एक सड़क का सरप्राइज निरीक्षण कराया जाएगा। ये निरीक्षण लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें सड़क की गुणवत्ता, निर्माण सामग्री, डिजाइन, ड्रेनेज और कार्य की प्रगति की बारीकी से जांच होगी। निरीक्षण रिपोर्ट सीधे शासन को भेजी जाएगी। यदि किसी सड़क में निर्माण संबंधी खामियां या मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित ठेकेदार, अभियंता और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य घटिया निर्माण पर रोक लगाकर जनता को टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सड़कें उपलब्ध कराना है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, सरकार से जवाब दाखिल न होने पर अगली तारीख तय। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, जिसके चलते अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए नए चुनाव होने तक निर्वाचित ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए। वहीं राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अब हाईकोर्ट अगली सुनवाई में सरकार का पक्ष सुनने के बाद इस मामले पर आगे का निर्णय लेगा। राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के बाद ट्रस्ट का बड़ा फैसला, बदली जाएगी पूरी व्यवस्था, नई टीमों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा घोटाले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव का फैसला किया है। ट्रस्ट ने चढ़ावा संग्रह, गिनती, सुरक्षा और निगरानी से जुड़े पूरे सिस्टम की समीक्षा शुरू कर दी है। अब इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नई टीमों को सौंपी जाएगी, जबकि पुराने स्टाफ की भूमिका में भी बदलाव किया जाएगा। ट्रस्ट का उद्देश्य चढ़ावे के प्रबंधन को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना दोबारा न हो। इसके अलावा सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और चढ़ावे के रखरखाव की प्रक्रिया को भी और मजबूत किया जाएगा। ट्रस्ट का कहना है कि श्रद्धालुओं का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाथरस में ट्रांसफार्मर्स और झूलते बिजली के तारों से मंडरा रहा बड़ा हादसे का खतरा, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, लोगों में भारी नाराजगी। हाथरस शहर और आसपास के कई इलाकों में खुले ट्रांसफार्मर, जर्जर बिजली के खंभे और नीचे लटकते हाईटेंशन तार लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बिजली विभाग से शिकायत करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बरसात के मौसम में खुले ट्रांसफर्स और झूलते तारों के कारण करंट फैलने से बड़े हादसे की आशंका और बढ़ गई है। कई स्थानों पर तार सड़क और घरों के बेहद करीब से गुजर रहे हैं, जिससे बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों ने बिजली विभाग से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपाय अपनाने की मांग की है। वहीं विभाग का कहना है कि शिकायतों के आधार पर सर्वे कराया जा रहा है और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराया जाएगा। इटावा के कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव से मची अफरा तफरी, समय रहते बंद किए गए वाल्व, बड़ा हादसा टला। इटावा जिले में एक कोल्ड स्टोरेज में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने से इलाके में हड़कंप मच गया। गैस निकलते ही कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तकनीकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैस के मुख्य वाल्व बंद कर दिए, जिससे रिसाव पर समय रहते काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। एहतियात के तौर पर कोल्ड स्टोरेज को खाली कराया गया और आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल गैस रिसाव के कारणों की जांच की जा रही है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ के नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज की नई इमारत पर उठे सवाल, निर्माण पूरा होने से पहले ही कई जगह उखड़ने लगा प्लास्टर। अलीगढ़ के नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज की नवनिर्मित भवन में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भवन तैयार होने के कुछ ही समय बाद कई कमरों और दीवारों का प्लास्टर उखड़ने लगा, जिससे निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों, अभिभावकों और शिक्षकों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिकायत के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भवन का निरीक्षण किया और तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल या निर्माण में अनियमितता की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भवन की मरम्मत भी निर्माण एजेंसी से कराई जाएगी। बरेली में घर के बाहर सड़क पर पहुंचा मगरमच्छ, इलाके में मची दहशत, रेस्क्यू के दौरान युवक घायल, वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ा। बरेली के एक रिहायशी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ घरों के पास
सड़क पर पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। इस दौरान मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश में एक युवक घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। अधिकारियों का मानना है कि लगातार बारिश और जलभराव के कारण मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया था। लोगों से वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने और तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है। साइबर ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 33 सदस्यीय गिरोह का भांडाफोड़, यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह कमीशन लेकर फर्जी और किराए के बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराता था, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में नेटवर्क के कई राज्यों तक फैले होने की जानकारी मिली है। वहीं एसटीएफ अब पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड और साइबर ठगी से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। राज्य कर विभाग में बढ़ेगी आईएएस अधिकारियों की भूमिका, 4 जिलों में होगी नई तैनाती, कर चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर विभाग की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने 4 जिलों में आईएएस अधिकारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है, जिससे कर संग्रह प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इन अधिकारियों की निगरानी में जीएसटी चोरी पर कार्रवाई, राजस्व संग्रह की समीक्षा और विभागीय कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। विभागीय स्तर पर जल्द ही नई तैनाती के आदेश जारी किए जाएंगे। यूपी में अगले 5 दिन कमजोर रहेगा मानसून, बढ़ेगी उमस और तापमान, कुछ जिलों में ही बारिश की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल मानसून की गतिविधियां कमजोर बनी रहेंगी। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के कुछ जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल कोई मजबूती मानसूनी सिस्टम सक्रिय नहीं है, इसलिए व्यापक बारिश की संभावना कम है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने में भी अभी कुछ दिन लग सकते हैं। वहीं विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को नियमित मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का हुआ लोकार्पण, 63 किलोमीटर का यूपी का पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे, एआई से होगी निगरानी, 45 मिनट में पूरा होगा सफर। उत्तर प्रदेश को एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की सौगात मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। यह यूपी का पहला बैरियर फ्री एक्सप्रेसवे है, जहां पारंपरिक टोल प्लाजा नहीं होंगे। टोल वसूली आरएफआईडी और एएनपीआर कैमरों के माध्यम से स्वचालित होगी। एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित निगरानी, कंट्रोल रूम, पैन टिल्ट, जूम कैमरे और वीडियो डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके शुरू होने से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय करीब 2 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा। साथ ही 4,850 करोड़ रुपए से अधिक के अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। कैंसर की दवाओं की कमी से मरीजों की बड़ी मुश्किलें, कई जरूरी दवाएं बाजार से गायब, बीपी और डायबिटीज की दवाएं भी हुई महंगी। उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीजों को इन दिनों जरूरी दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर आवश्यक कैंसर रोधी दवाएं नहीं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य सामान्य बीमारियों की कई दवाइयों की कीमतें भी करीब 25% तक बढ़ गई है। दवा कारोबारियों के अनुसार आपूर्ति प्रभावित होने और लागत बढ़ने के कारण दाम बढ़े हैं। विशेषज्ञों ने मरीजों को बिना चिकित्सीय सलाह दवा बदलने से बचने और नियमित उपचार जारी रखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में एक साथ 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदली प्रशासनिक जिम्मेदारियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 182 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस तबादले में कई जिलों के अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। तबादला सूची जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती वाले स्थानों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर इतना होगा टोल, 120 की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, सफर के समय में होगी बड़ी बचत। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए टोल दरें भी तय कर दी गई हैं। एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस मार्ग के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम होगा और यात्रियों को ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार एक्सप्रेसवे पर आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजना प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। गंगा एक्सप्रेसवे की बाउंड्री वॉल 6 महीने में ही ढही, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल, जांच के आदेश। गंगा एक्सप्रेसवे की बाउंड्री वॉल निर्माण के महज 6 महीने के बाद ही कई स्थानों पर ढह गई है। घटना के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल का आरोप लगाया है। मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में निर्माण एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्सों का दोबारा निर्माण कराया जाएगा।
जाएगा। एक ही फ्लैट के कई लोगों को रजिस्ट्री करने वाले बिल्डरों पर योगी सरकार सख्त, मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू होगी बड़ी कार्रवाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में एक ही फ्लैट की कई लोगों के नाम रजिस्ट्री करने और खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। जनता दर्शन में मिली शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर दोषी बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि घर खरीदारों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों की निगरानी के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।